जय हिंद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण कक्षा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी एमपीपीएससी और व्यापम की तैयारी पूरी आपको करा रही है, जिसमें कि आपको डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन और आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसको फ्री प्लान इसमें लॉन्च किया गया है, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा और आप 500 प्लस लाइव क्लासें पढ़ सकते हैं। एमपी के टॉप एजुकेटर इसमें आपको पढ़ाएंगे। वीकली फ्री मॉक टेस्ट और फ्री लाइव कुछ 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन की आप ले सकते हैं फ्री में। और T20 फ्री लाइव क्विज है, जिसमें 20 मिनट में 20 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे होती है। तो यह फ्री प्लान के अंतर्गत आपको अनअकैडमी में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और एमपीपीएससी सिलेक्ट करके एमपीपीएससी व्यापम पर जाकर के आप यदि फ्री चाहते हैं तो आपको रेफरल कोड में लिखना है सुमित जैन। जैसे ही आप सुमित जैन लिखेंगे बिना स्पेस दिए और अप्लाई करेंगे तो फ्री में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। यदि आप प्लस लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो उसके लिए बहुत अच्छे से आपको तैयारी करा रहे हैं। 2020 में जो भी आपकी भर्ती निकली है उसकी पूरी तैयारी, 60 दिन का लाइव क्रैश कोर्स रहेगा। प्रतिदिन इसमें क्लास रहती हैं, प्रैक्टिस सेट रहते हैं, लाइव एमसीक्यू रिवीजन रहेगा, डेली 3 घंटे की आपकी प्रैक्टिस रिवीजन रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि डाउट क्लियरेंस सेशन भी इसमें होता है, जो कि वीक में 12 सेशन होते हैं 2-2 घंटे के। तो आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्ड बैच मिलेंगे और लाइव आप उसमें डाउट क्लियरेशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ फाउंडेशन बैच एमपीपीएससी के लिए प्री और मेंस का स्टार्ट हो रहा है 29 दिसंबर से। उससे पहले आप ले सकते हैं एडमिशन, जिसमें कि आपको 20 प्लस प्रीमियम मॉक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, 20,000 प्लस डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रत्येक क्लास के दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अनअकैडमी से जुड़ करके लाभ ले सकते हैं। 29 तारीख से पहले आप अपना ये बैच ज्वाइन कर लें। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित शास्त्री निरंतर आपसे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूं। उसी में कल तक जहां पर हमने चर्चा की थी उसके आगे आज इस 1000 प्रश्नों की पीडीएफ में बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कमेंट खोल लें आप और कमेंट में फटाफट उत्तर बताना है। कई मित्र बहुत अच्छे बिल्कुल सही उत्तर बताते हैं, उनकी तैयारी देख करके लगता है कि ये तो नौकरी लेकर के ही रहेंगे। आप सब भी लेकर के रहेंगे, हमारे पूरे वीडियो देखें। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? पढ़े हों आपने विशेषण तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। कमेंट में आपको उत्तर बताना है और सबसे पहले कौन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बिल्कुल सही देता है। हाँ बिल्कुल, इन तीन में ही से है। तो आपको बता दें कि जो संख्यावाचक विशेषण हैं वह कितने 3 प्रकार के होते हैं। बी उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण आपको बतलाना है। इनमें से कौन सा शब्द है? तो हाँ जल्दी से, ए बी सी या डी। तो आपको बता दें कि शेर भर दूध ये क्या है? परिमाण बोधक है। ठीक है, 4 गज तो संख्या बोधक हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शेर भर दूध, वह क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। आगे, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण पढ़े हैं दोस्तों? जल्दी से बता दें। यदि ना पढ़े हो तो पूरी तैयारी करनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी को सब्सक्राइब कर लें जाकर के, और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दें, क्योंकि इसी चैनल पर हम आपको पूरा सिलेबस क्रम से पढ़ा रहे हैं और आगे भी पढ़ाएंगे। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के हैं? तो आपको बता दें प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। आगे महत्वपूर्ण, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, दिमाग घूम जाता है कई लोगों का। तो विधेय विशेषण बताना है। इनमें से कौन? तो आपको बता दें मेरा लड़का आलसी है, इस वाक्य में विधेय विशेषण है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? मूल अवस्था मतलब मूल रूप में है। तो आपको बता दें प्रियतर, ये तो मूल रूप में नहीं है, प्रियतम भी नहीं, सुंदर है। अब सुंदर की फिर अगली अवस्थाएं हो जाएंगी सुंदर तर, सुंदरतम। ठीक है, सुंदरतम, सुंदरतर ये आगे की अवस्था है। मूल अवस्था क्या है? सुंदर। ऐसे ही होता है। दांत का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, दांत का उच्चारण स्थान आपको बताना है तो वह हो जाएगा नाक।
हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में वर्णों की संख्या कई बार पूछी गई, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बचपन से ही पढ़े हैं 52 वर्ण, 52 कड़ी। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दें हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर भारत में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब उत्तर भारत के वो हैं अंग। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? बोलियों से संबंधित प्रश्न आ गया। इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिक्स मिलेगा। तो रामपुर, मेरठ, देहरादून कहाँ पर बोली जाती है भैया? खड़ी बोली। तो रामपुर में, मेरठ में, देहरादून सभी में बोली जाती है। तो इनमें से सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अब वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न आ गया आपका हिंदी भाषा से संबंधित, जिसको हम वेरी वेरी आईएमपी बोल दें, मतलब उसको आपको रट लेना है, ठीक है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ है वो आपको बतलाना है। तो आपको बता दें कि भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। हाँ, कई मित्र बिल्कुल फटाक से कमेंट कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही करते जाएं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के रूप बताना है, कितने होते हैं? तो आपको बता दें कि भाषा के 2 रूप हैं। अब कौन कौन से हैं? तो भैया 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। 2 रूप होते हैं भाषा के। आगे, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? अपन भाई भारत देश में रहते हैं, गर्व की बात है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा पुरानी है? तो सबसे व्यवस्थित, तो जिस भाषा से सभी भाषाओं का जन्म हुआ, ऐसी संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है। कौन सी भाषा होना चाहिए मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है? मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा आपको बतलानी है, इनमें से कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख भाषा है वह कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर मागधी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मागधी। हाँ, आगे भाषा से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। मगही किस भाषा की उपबोली है? किस भाषा की उपबोली है भैया मगही? जल्दी से बता दीजिए। तो मगही जो है वह राजस्थानी भाषा की उपबोली है। किसकी है? राजस्थानी की। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? प्रथम देश भाषा आपको बतलाना है, भारत की प्रथम देश भाषा। तो देश भाषा है पाली। कौन सी है? पाली, याद रखना। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कई बार पूछ लिया गया है, रट जाना चाहिए ये प्रश्न, तो कई बार मैंने देखा पूछा गया है। तो दक्षिण भारत में जो हिंदी भाषा का मुख्यालय है वह कहाँ पर है? चेन्नई में, याद रखिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रट ही जाना चाहिए, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत कौन सी में लिखी जाती है? संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती? 4 भाषाएं दी हैं यहाँ पर। अब ये भी इनमें चारों में से भी देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? जल्दी से बता दें। तो सिंधी तो लिखी नहीं जाती, तो ब्राचड़ में होती है। उड़िया भी नहीं लिखी जाती है, गुजराती भी नहीं। हाँ, मराठी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने प्रकार हैं? वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के प्रकार बताना है तो आपको बता दें 2 प्रकार हैं, ठीक है। वर्णमाला का वीडियो हमारा देखना हो तो देख सकते हैं। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ता वर्ग जो है वह दंत से बोला जाता है। बोल करके देखो, ता, था, दा, धा, ना, दोनों दांत आपस में मिल रहे, इसलिए क्या हो गया? दंत हो गया। ऐसे आप बोल करके लगा सकते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो संस्कृत में हमने पढ़ा है कि बकारस दंतोष्ठम, ठीक है। संस्कृत की भी यदि आपको तैयारी करनी हो तो हमारे YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी पर पूरे वीडियो आपके संस्कृत के संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पूरी व्याकरण प्रैक्टिस सेट, 150 प्रश्नों का महाव्यास, सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमने बताया वकारस दंतोष्ठम, तो दंतोष्ठ क्या हो जाएगा? वाक का उच्चारण स्थान हो जाएगा। आगे, महेंद्र का संधि विच्छेद, हमारी ट्रिक आप यहाँ पे लगा लें, संधि जिसने पढ़ी होगी कि एक मात्रा है मतलब गुण संधि, ठीक है। अब इसको अपन तोड़ लेते हैं। तो महा मतलब महान है प्लस इंद्र जो, तो महान इंद्र है जो, वह कौन हो जाएगा? महेंद्र।
तो एक मात्रा लगी है, मतलब यहाँ पर कौन सी संधि पूछ लेता तो गुण संधि यहाँ पर हो जाती। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों यदि प्रश्न पसंद आ रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो। आगे, निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत मतलब जिसका उच्चारण स्थान दंत हो। अभी हाल हमने बताया था भाई कि कौन सा वर्ग पूरा का पूरा दंत है, तो ता वर्ग जो है दंत है। तो ता था दा धा ना, ये सारे कैसी हैं? दंत ध्वनि हैं। उच्चारण स्थान बिल्कुल रट लीजिए आप पूरे। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कंठ मतलब जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। तो पहला जो वर्ग है वो कंठ का है, क वर्ग। अब इनमें से क वर्ग का आप देख लो, का तो है नहीं, तो का खा गा घा, गा घा क वर्ग के हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर क वर्ग का क्या उच्चारण स्थान हो जाए? गा और घा। लाइक ना किया हो तो दोस्तों जरूर करना वीडियो को अभी तक। आगे देखें, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचारणी सभा का मुख्यालय कहाँ है? ये पिछले वीडियो में था, रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचारणी सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचते रहे, इसलिए चैनल से आप जुड़ जाएँ और अगले वीडियो में पुनः हम इसी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अनअकैडमी से यदि आप जुड़ते हैं, MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि टॉप एजुकेटर आपको इसमें अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ रिकॉर्डेड सेशन 270 प्लस रिकॉर्डेड सेशन सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। और इसी के साथ लाइव डाउट क्लियरेशन भी 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट होंगे, 20 प्लस मॉक टेस्ट डेली होंगे और 60 प्लस प्रीलिम्स बैच की स्टार्टिंग हो जाएगी 4 जनवरी से। तो आप जल्दी से अनअकैडमी में अपनी एडमिशन लेकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर डाउट क्लियरेशन सेशन 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है। वीक में 12 सेशन रहेंगे। MP GK आदि सभी आपके जितने भी GK के सब्जेक्ट हैं उन सब की तैयारी आपको अनअकैडमी ऐप के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं। MP के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे हैं। प्रीमियम कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च में और आपको ऐसे ऐसे एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाएंगे बहुत ही सरल भाषा में। आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए भी MPPSC में आंसर राइटिंग का 35 दिन का अलग से कोर्स रखा गया है। तो इस प्रकार से बहुत ही अनुभवी टीचरों के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है कि अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, प्लस पर जाना है और यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। फिर आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कोर्स ले सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है 14,040 का, 3 मंथ का है 3600 का और 6 महीने का है 6,480 का, 1 साल का है 7,920 और 2 साल के लिए 11,520 रुपये देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको 10% इस पर डिस्काउंट भी मिल जाए तो सुमित जैन रेफरल कोड डाल करके आप पे कर देंगे और अपने MP और व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे।